नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शाम के 6 बज चुके हैं और इस वक्त दिन भर की तमाम अहम खबरें इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत द बर्निंग कार की तस्वीर के साथ। जी हां, भागलपुर विक्रमशिला सेतु पर चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार धू धू कर जल उठी। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कैसे सेतु पर कार धू धू कर जल रही है। दरअसल सुबह से ही सेतु पर भारी जाम था। नवगछिया और भागलपुर दोनों साइड से पुलिस जाम को खाली करवाकर गाड़ी को आगे बढ़वा रही थी। इसी दौरान चलती कार में आग लग गई और फिर देखते ही देखते कार धू धू कर जल उठी। हालांकि गनीमत रही कि कार में सवार लोग सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। कार नवगछिया से भागलपुर की ओर आ रही थी। जाम के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मौके पर पहुंच नहीं पाई समय पर और कार जलकर खाक हो गई। तो ये तस्वीरें देखिए और तस्वीरें बता रही हैं कि कितनी भीषण आग लगी। पल भर में आग ने कार को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। इस पुल पर दोनों तरफ से गाड़ियां आ जा रही थी, लेकिन आग लगते ही जो गाड़ियां आ जा रही थी वो रुक गई। लोग भी दूर खड़े तस्वीर ले रहे थे। दमकल की गाड़ी आने में वक्त लगा क्योंकि पुल पर जाम था। धुएं का गुबार आप देख सकते हैं कितना ऊंचा आसमान की ओर उठ रहा है और कार पूरी तरह से धू धू कर जल उठा, खाक हो गई कार। गनीमत रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित निकले और बीच बीच में देखिए किस तरह से विस्फोट भी, कार में हल्के हल्के विस्फोट भी होते नजर आए। तो विक्रमशिला सेतु पर है ये कार राख हो गई। विक्रमशिला सेतु की तस्वीर है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर आवाजाही दोनों तरफ से हो रही थी। जाम भी लगा हुआ था सुबह से, जिसे हटाने की कोशिश भी लगातार की जा रही थी। इसी दौरान उस पुल से जब ये कार गुजर रही थी और देखिए किस तरह से कार के अंदर हल्के विस्फोट भी आपको नजर आ रहे होंगे। आग इतनी भीषण थी कि कार को पूरी तरह से चपेट में लिया। पल भर में कार खाक हो गई। कुछ देर तक के लिए धुआं ही धुआं नजर आ रहा था और आप देख सकते हैं धुएं का गुबार साफ तौर पर नजर आ रहा है। बड़ी खबर वैशाली से। यहां सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने हंगामा किया है और स्थानीय लोगों ने पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी भी की है। पुलिस ने भी स्थानीय लोगों को खदेड़ा है। वैशाली से बड़ी खबर और तस्वीर देखिए किस तरह से वहां पर पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। लाठी बरसाने की नौबत आ गई। सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद यह हंगामा हुआ है। पूरी तस्वीर देखिए। वैशाली से यह खबर है जहां सड़क हादसे में एक युवक की मौत हुई और उस हादसे के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा। लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की, जिसके बाद पुलिस को हल्के लाठी का चार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा लोगों को खदेड़ने के लिए। चूंकि लोगों ने पहले पत्थरबाजी की थी, पुलिस पर पत्थर बरसाए थे। हादसे के बाद वहां जाम भी लग गया था। दोनों ओर से गाड़ियां रुक गई थी। फिर पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी जाम हटाने के लिए, लोगों को वहां से खदेड़ने के लिए। और ये देखिए दो तस्वीरें, पत्थरबाजी के बाद लाठीचार्ज और हादसे के बाद हंगामा। वैशाली में एक युवक की मौत होती है सड़क हादसे में, जिसके बाद वहां स्थानीय लोगों में आक्रोश फूट पड़ता है। पहले वो पुलिस पर पत्थर बरसाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, जो वहां पुलिस पहुंचती है हालात संभालने के लिए। लेकिन जब पुलिस पर पत्थर बरसाए जाते हैं, ऐसे में पुलिस को हल्के बल प्रयोग का इस्तेमाल करना पड़ता है वहां लोगों को हटाने के लिए। शव सड़क पर रखकर लोगों ने जाम लगा दिया था और तुरंत वहां पुलिस पहुंची, लेकिन पुलिस पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी गई और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए गए लोगों के द्वारा। जिसके बाद पत्थरबाजी के बाद लाठीचार्ज किया गया, हल्के बल प्रयोग का इस्तेमाल किया गया खदेड़ने के लिए लोगों को।
कोहड़े की रोपाई। सिस्टम की आंखों का सूखा पानी। रास्ता काटकर बेरास्ता हुआ सिस्टम। गड्ढों में गुम हुई व्यवस्था। पटना की सड़कों पर अनगिनत गड्ढे। सड़क पर गड्ढे और गड्ढे में सिस्टम। पिछले साल पटना में जलजमाव की स्थिति क्या थी, हकीकत किसी से छिपी हुई नहीं है। वो तस्वीरें आपके जहन में आज भी ताजा होंगी। उसके बाद कई तरह के दावे भी किए गए थे। शहर को भरोसा दिया गया कि इस बार इंतजामों के आगे बारिश का पानी फीका पड़ जाएगा, लेकिन पहली बारिश में ही सिस्टम के दावे गड्ढों में नजर आ रहे हैं। यकीन ना हो तो आप भी देखिए। इसे कहते हैं भोज के समय कोहड़े की रोपाई। पहले इन नालों को जी भर के देखिए। जहां तक देखेंगे नाले ही नाले पाएंगे। बीच सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे देखने को मिलेंगे। ये राजधानी का वो इलाका है जहां पटना की सबसे बड़ी फर्नीचर मंडी है। भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन यहाँ की हालत क्या है ये आप खुद ब खुद देख लीजिए। मौसम विभाग के मुताबिक पटना और पूरे बिहार में भारी बारिश, अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। ऐसे में पटना शहर किस हालत में है ये भी दिखाना ज़रूरी है। इस वक्त हम हैं पटना के नाला रोड इलाके में। हम एक तस्वीर दिखाते हैं आपको। देखिए किस तरीके से ये जो जाम लगा हुआ है ये नाला रोड की तस्वीर है, और दूसरी तरफ एक तस्वीर देखिए किस तरीके से गड्ढे खोदे गए हैं। और ये गड्ढे इसलिए खोदे गए हैं सरकार के मुताबिक कि बारिश का पानी, यानी पिछले साल जिस तरीके से जल जमाव की स्थिति थी उससे मुक्ति पाने के लिए ये गड्ढे खोदे गए हैं। नाले का निर्माण हो रहा है। सिस्टम की कारस्तानियों की वजह से सड़क पर गड्ढे हैं और गड्ढों में पानी है। इन सब के बीच कारोबार भी पानी पानी है। तो गड्ढा खोदा हुआ है, कैसे आप लोग का दुकान बिजनेस चल रहा है? एकदम बिजनेस नहीं चल रहा है, एकदम गड़बड़ है। यहाँ ग्राहक के आना जाना भी बहुत काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अब हम आपको इसी नाला रोड के दूसरे हिस्से की तस्वीर दिखाते हैं। लोकेशन भले ही दूसरी है, लेकिन नज़ारा बिल्कुल एक जैसा है। अभी देखिए हम नाला रोड में हैं और ये तस्वीरें बदलने का नाम नहीं ले रही हैं। ये महीनों भर से जो है वो यहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े जो हैं वो गड्ढे किए गए हैं। भारी बरसात हो रही है, गड्ढों में जो है वो पानी जमा हो रहा है, लेकिन अभी तक जो है वो निर्माण जो है वो पूरी नहीं हो पाई है। और ज़रा देखिए यहाँ पे कि सवाल ये है कि आखिर ये गड्ढे तभी क्यों खोदे जाते हैं जब ये बरसात होती है। और यहाँ से देखिए वहाँ पूरे लंबे रोड पर तमाम जगहों पर जो है वो बड़े बड़े गड्ढे ऐसे सड़क पर कर दिए गए हैं, और इससे एक तरफ ट्रैफिक भी परेशान है और जो लोगों को जो है इस बात को लेकर के डर बड़ा ज़्यादा है कि अगर ये पानी पूरी तरह से भर गया तो फिर बरसात में यहाँ पे कोई गिर भी सकता है। एक तो भारी बारिश, ऊपर से गड्ढे में सिस्टम, लिहाजा लोगों का डर भी लाजमी है। गाड़ी स्लिप कर जा रहा है, कई लोग तो गिर गए हैं यहाँ पर। गिर गए हैं? हाँ गिर गए हैं। बहुत आदमी गिरते रहते, डर लगता है कि बरसात में रहता है, पानी भर जाए, कोई इसमें गिर जाए। यहाँ पर बहुत डेंजरस है। यहाँ वहाँ गड्ढा खोदा हुआ है। अब ये चलना राहगीर के लिए मुश्किल हो गया। आइए आम दुकान की बातें छोड़ दीजिए, यहाँ वहाँ गड्ढा है, पूरा गाड़ी जाम है। जाहिर है सिस्टम की बेपरवाही, नगर निगम की लापरवाही इस शहर के लिए नासूर बनता जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ इस साल का सवाल नहीं है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण और अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट।
नाला रोड के बाद अब हम आपको पटना के एक दूसरे इलाके की तस्वीर दिखाते हैं, जहां बारिश के समय सिस्टम ने उस इलाके को बेरास्ता कर रास्ता बनाने की कोशिश की है। सुनने में बहुत ही हैरान करती है, लेकिन ये सच है। महिलाओं की आवाज करीब से नहीं सुनवा सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। बताइए कितनी परेशानी हो रही है। इन महिलाओं के गुस्से की आवाज हम आपको साफ साफ जरूर सुनवाते, लेकिन वहां तक जाने का कोई रास्ता बचा नहीं है। इस इलाके के लोगों के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इलाके से गुजरने वाली सड़कों को गड्ढों में तब्दील कर दिया गया है। जहां कल तक रास्ते में गड्ढे थे, वहां अब गड्ढे में भी रास्ता नहीं है। तो अस्पताल जाने के लिए कोई व्यवस्था है, ना ही बाजार जाने के लिए कोई व्यवस्था है, क्योंकि लोग घरों में कैद हैं। यानी बेली रोड से लेकर नहर तक जो तस्वीर आपके सामने है वो यही है। हर इलाके के लोग कहीं ना कहीं हाउस अरेस्ट हो गए हैं। अब इंतजार हो रहा है कि कोई आएंगे हाकिम और उसका इनकी परेशानी दूर करें। ये वही इलाका है जहां पिछले साल 2 महीने तक जल जमाव की वजह से लोगों को घरों में कैद रहना पड़ा था। भरोसा मिला था कि अगले साल गोला रोड को जल जमाव का गम नहीं झेलना पड़ेगा, लेकिन वादों की हकीकत क्या है, सब कुछ आपके सामने है। इस बार लोगों को यह आश्वासन मिला था कि डैम का निर्माण होगा, नाला का निर्माण किया जाएगा, लेकिन देखिए जब बारिश शुरू होती है, जब मानसून दस्तक देता है, उसके बाद नाले का निर्माण शुरू होता है और देखिए कि रास्ता को काट दिया जाता है। अब लोग बारिश शुरू होने के बाद ही हाउस अरेस्ट हो गए हैं। यानी भले ही अभी तक बाढ़ का पानी यहाँ पर नहीं हो, लेकिन देख सकते हैं रास्ता काट दिया गया है। नतीजा अब लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। राजधानी की पक्की सड़कों पर चलने वाले लोग अब चचरी में रास्ता तलाश रहे हैं। पिछले साल के बजाय तो यह 100 गुना यहाँ के पब्लिक मर रहे हैं, बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, आने जाने का साधन डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर चारों तरफ सब रास्तों को काट दिया गया। इवन जो सरकार के द्वारा रास्ते बनाए गए हैं उन रास्तों को भी काट दिया गया है। ये हमारी व्यवस्था में जो सरकार द्वारा पैसे लगा के क्यों बनाया गया वो रास्ता। इस बार पानी से बचिएगा आप लोग, क्या लग रहा है? बचने का कोई नहीं है। ये तो भोज पे कोहड़ा रोपने वाली बात हो गई। यकीनन जब व्यवस्था बहरी हो तो ऐसी तस्वीरें ही सामने आती हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। ज़ाहिर इन तस्वीरों को देखकर सवाल तमाम उठते हैं। सवाल ये कि बारिश से पहले मुकम्मल इंतजाम क्यों नहीं होते हैं? गोला रोड का रास्ता आखिर क्यों काट दिया गया? और सबसे बड़ी बात तो बारिश जब होती है तब ये स्थिति क्यों आती है? बारिश से पहले मुकम्मल इंतजाम क्यों नहीं हुए? गोला रोड का रास्ता क्यों काट दिया गया? कई कॉलोनियों के लोग अब हाउस अरेस्ट हो गए हैं और गोला रोड के लोगों की आवाजाही अब कैसे होगी, ये बड़ा सवाल। क्या इस बारे में नहीं सोचा गया? बारिश से पहले मुकम्मल इंतजाम क्यों नहीं कर पाते हैं अधिकारी? लोग अपने घरों से काम कर कैसे जाएंगे? रास्ते के अभाव में बीमार लोगों को बेहतर इलाज कैसे मिलेगा? और सवाल तो सबसे बड़ा कि पिछली बार से भी सिस्टम ने सबक क्यों नहीं लिया? और अब आपको राजधानी पटना के बाद बिहार के स्मार्ट सिटी का हाल दिखाते हैं। राजधानी हो या स्मार्ट सिटी, सभी जगहों पर आपको एक सा नजारा दिखेगा। चंद घंटों की मूसलाधार बारिश और मुजफ्फरपुर का ये हाल देखिए। एक बारिश ने शहर की सूरत बदल दी। मॉनसून की बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन नाला उड़ाही का काम अब भी अधकचरा है। आप ये देखिए, वार्ड 27 जो मुजफ्फरपुर शहर का मझौलिया इलाका है, ये मुख्य सड़क है और सड़कों पर जो कीचड़ है ये नाले की उड़ाही की वजह से हुआ है। नाला निर्माण का काम चल रहा है और लोगों की जो पीड़ा है ये लगातार पिछले 4 से 5 दिनों से निर्माण चल रहा है। और उस वजह से जब बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, फोरकास्ट भी किया गया है कि अगले 3 दिनों तक हैवी बारिश होगी। ऐसे में ये नाले निर्माण का जो काम है, इससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। ये हाल है स्मार्ट सिटी का सपना संजोने वाले शहर का। फाइलों से निकलकर काम सड़क पर तो आया, लेकिन कछुए की रफ्तार से।
अपने मन से काम हो रहा है बिना किसी प्लानिंग के, जहाँ मन वहाँ गड्ढा खोद रहे हैं, चले जाते हैं छोड़ के काम। आने जाने में दुविधा हो रहा है, जाम लग रहा है 2-2 घंटा का, 3-3 घंटा का। किसी को इमरजेंसी में जाना है हॉस्पिटल तो जा नहीं सकता है, रुका हुआ एम्बुलेंस रुका रहता है। यहाँ पर यही बारिश के मौसम में इधर नाला खाना हुआ था, उससे साइड होने के क्रम में एक महिला गिरकर उनका मौत हो गया और ये साल भर से चल रहा है। उससे पहले नाला उधर खाना गया, उसके बाद भी बरसात में इधर खाना गया है। अभी तक नाला का पूरा निर्माण नहीं हो रहा है। मुजफ्फरपुर के बाद अब जरा दूसरी स्मार्ट सिटी भागलपुर का हाल देखिए। 2 दिनों की मूसलाधार बारिश में ही तमाम दावे धुल गए। बच गया तो ये जल जमाव, जिसे निकलने का रास्ता नहीं है। जल जमाव के हालात में शहर वासियों की क्या स्थिति है, आप भी उसे देखिए। सड़क पर घुटने भर नाली का गंदा पानी है, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। लोग पानी में घुसकर या फिर सड़क किनारे किसी तरह पार करने को मजबूर हैं। जल जमाव की वजह से सड़क पर लंबा जाम भी लग रहा है। यह भोलानाथ पुल का इलाका है, जो न केवल एक रोड है बल्कि यह दक्षिण के इलाकों की लाखों आबादी को जोड़ने का काम करती है। लोगों के आवागमन का एकमात्र यही रास्ता है और इसी रास्ते से होकर जो है लोग आना जाना करते हैं। लेकिन किस तरह से बारिश के बाद गाड़ियों का परिचालन होता है सहज समझा जा सकता है। कहीं न कहीं कह सकते हैं कि लोग जान को जोखिम में डालकर जो है यहाँ इस जो है नाला का जो गंदा पानी है उसको क्रॉस करने के लिए विवश रहते हैं। हम यहाँ कुछ जानने की भी कोशिश करते हैं। सर, किस तरह की परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बरसात में, क्योंकि कितना दिक्कत होता है यहाँ आने जाने में? आने जाने में काफ़ी मतलब कि भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ता है, जाम की स्थिति बनी हुई रहती है अक्सर। मुजफ्फरपुर और भागलपुर के बाद अब जरा गया की तस्वीर देखिए। मानसून की पहली बारिश में ही शहर का कोना कोना बारिश के पानी से भर चुका है। निचले इलाकों के घरों में पानी भर चुका है। शहर के दुर्गाबाड़ी, एपी कॉलोनी समेत कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां भीषण जल जमाव है, जहां के लोग काफ़ी परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि ये जल जमाव के बीच से रिक्शा, साइकिल और मोटरसाइकिल को गुजरना पड़ रहा है। कई ऐसे घर भी हैं जो निचले इलाके में है, उस घर में भी पानी हो गया है, जल जमाव हो गया है, तो वहाँ के भी लोग परेशान हैं और पानी को बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो ये पहली बारिश है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए गया से अरुण कुमार, भागलपुर से राहुल ठाकुर और मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। पटना के कई इलाकों में बरसात से पहले की तैयारियां आधी अधूरी हैं। कहीं बीच सड़क गड्ढा खोद दिया गया है तो कहीं पर नाले का कचरा सड़कों पर पड़ा है। बावजूद इसके बिहार के नगर विकास मंत्री दावा कर रहे हैं कि पटना में इस बार जलजमाव नहीं होगा, पूरा सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन ग्राउंड पर जो हालात दिख रहे हैं उससे नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा के दावों पर सवाल उठता है। उनसे बात की न्यूज़ 18 संवाददाता साकेत कुमार ने। पहली बारिश में पटना के कई इलाकों में जल जमाव दिखा था और अब अलर्ट है कि भारी बारिश हो सकती है 1 से 2 दिनों में पूरे इलाके में। इसको लेकर पटना किस तरह तैयार है, हमारे साथ नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी हैं। सर, पिछली बार जो रात में 2-3 घंटे बारिश हुई थी, पटना लगभग कई इलाकों में पानी भर गया था। अब किस तरह से आप लोग तैयार है, क्योंकि अभी भी कई नाले हैं वो खुले हुए हैं, जल जमाव की स्थिति कई नाले खुले हुए हैं। नाला को जो हमको बनाना था उस काम को उसमें विलम्ब होना है, क्योंकि 2-3 महीने लॉकडाउन में हम उसको सीमेंटेड नहीं बना सके। लेकिन नाला को खोद करके कनेक्टिविटीज़ को ठीक कर दिया गया है। बहुत सारे नाला बनाए भी गए हैं और ऐसा नहीं है कि कोई नाले की सफाई नहीं हुई है जिससे जल जमाव होता था। उस इलाके में अभी नाला रोड और इस तरह के कई इलाकों में अभी भी जल जमाव है मंत्री जी। जहां अभी भी गड्ढा होगा वहां के लिए स्पेशल पंप का हमने व्यवस्था किया है और उस पंप से उस पानी को निकाल करके हम लोग जो है सो सम्प हाउस में देंगे। इसलिए वर्षा होने की पूरी संभावना है, लेकिन हम पूरे मुस्तैदी के साथ इंश्योरेंस आपने पहले भी दिया था, आपकी बाइक भी लगातार चल रही है, लेकिन इस बार पिछले दिनों जिस तरह से जल जमाव पटना में दिखा, जल जमाव वर्षा होगी तो जल जमाव होगा, निकालने की व्यवस्था पूरी तरह हो रही है। तो इस बार क्या एश्योर कर रहे हैं कि इस बार अब ऐसी स्थिति नहीं होगी? देखिए, आप 94 mm पानी हुआ है एक दिन और पानी निकाल दिया गया
और उसमें टेस्ट हो गया कि हमको और क्या करना है, वो हमारे ऑफिसर, हमारे कर्मचारी, हमारे सारे लोग कर रहे हैं। नगर विकास मंत्री ने साफ किया है कि पूरी तरह से विभाग मुस्तैद है और इस बार पटना में जल जमाव नहीं होगा, लेकिन जिस तरह की तस्वीर लगातार दिख रही है वो मंत्री जी के इन दावों पर सवाल उठा रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। दानापुर के दियारा में बारात अब नाव से निकलने लगी है। दूल्हा और बारात दोनों एक नाव पर सवार होते हैं। गंगा की लहरों को पार कर नाव दूसरी छोर पर पहुंचती है और फिर बारात को दानापुर की तरफ दूसरे गाड़ियों से पहुंचाया जाता है। ये देखिए तस्वीरें। वैसे नजारा शादी विवाह के दिनों में आम है। पीपा पुल बंद होने के बाद जिन शादियों का दिन तय होता है उसकी बारात नाव के सहारे ही निकलती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बारात से भरी नाव गंगा के दियारा से दानापुर के नासरीगंज घाट पहुंच रही है। यहाँ बैंड बाजा और बाराती साथ उतरते हैं और दूल्हा अपने दुल्हन को लाने निकल पड़ता है। फिर वो दुल्हन को लेकर इसी नाव के सहारे ये बारात लौटेगी। सबसे ज्यादा दिक्कत पीपा पुल रहता तो अच्छा रहता, पीपा पुल रहता तो अच्छा रहता। बहुत दिक्कत हो रहा है, अब बहुत दिक्कत हो रहा है। नाव से पार हो, नाव से जाते हैं लोग, नाव से आते हैं, पुल खुलने के बाद जा रहे हैं प्रेम टोला। लगातार हो रही बारिश से उत्तर बिहार की नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। मुजफ्फरपुर में गंडक और बागमती नदी खतरे के निशान से करीब आधा मीटर नीचे बह रही है। 3 दिनों की भारी बारिश के अलर्ट के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ने वाला है। जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने। मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार और नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही मानसून की बारिश से जो उत्तर बिहार की नदियां हैं लगातार उनमें जलस्तर वृद्धि देखी जा रही है। मुजफ्फरपुर से होकर गुजरने वाली गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदियों के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राहत की बात यह है कि फिलहाल बागमती, गंडक और बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से नीचे बह रही है। बागमती औराई के कटौंझा में फिलहाल खतरे के निशान से तकरीबन आधे मीटर नीचे बह रही है, जबकि गायघाट के बेनीबाद में बागमती फिलहाल खतरे के निशान से तकरीबन आधे मीटर नीचे बह रही है। इसी तरह गंडक नदी जो रेवा घाट है वहां पर भी फिलहाल आधे मीटर नीचे खतरे के निशान से है। जो गंडक के अलावा बूढ़ी गंडक नदी है, जो बड़े रकबे में बूढ़ी गंडक नदी का फैलाव है इलाके में, वहां राहत की बात है कि फिलहाल 6 मीटर खतरे के निशान से बूढ़ी गंडक नीचे बह रही है। लेकिन तटबंधों को लेकर लगातार सवाल हो रहे हैं कि इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से तटबंध की उस प्रकार की सुरक्षा नहीं की गई है। कई जगह जो तटबंध की रिपेयरिंग हुई है उसका काम अभी तक अधूरा है। जो रेन कट्स हैं उनकी रिपेयरिंग नहीं हो पाई है। आमतौर पर 15 जून तक ये पूरा कर लिया जाता था, लेकिन पिछले 1 दशक में जिस प्रकार मानसून की बारिश समय पर जिले में नहीं हुई थी, इस बार जून माह में रिकॉर्ड बारिश अब तक हो चुकी है और जो फोरकास्ट किया गया है उसके मुताबिक 27 जून से 29 जून तक जिले में अतिवृष्टि होनी है। ऐसे में जिला प्रशासन ने अभियंताओं की टोली को अलर्ट किया है और खुद कटरा इलाके में जाकर निरीक्षण किया है बांधों का और संभावित बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।